महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। इस समय 288 सीटों का रुझान आ चुका है। 228 मतलब 220 प्लस सीटों पर बीजेपी और गठबंधन आगे है। लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी का नंबर है, जो स्ट्राइक रेट है, उससे सहयोगी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैरान और परेशान जरूर होंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को कुल 130 के आसपास सीटें आई हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी को 50 प्लस है और एनसीपी अजीत पवार गुट के 40 के आसपास सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बम्पर जीत से उसके सहयोगी दल टेंशन में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसकी वजह है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी एक को बहुमत के लिए 145 चाहिए, अकेले बहुमत के लिए, और 130 सीट के आसपास बीजेपी को पर रुझान में बीजेपी 130 सीट के आसपास है। तो मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ 15 सीटों की कमी है। अगर सहयोगी गठबंधन अगर उन पर दबाव बनाते हैं, आमतौर पे गठबंधन में ऐसा होता है, जैसा कि आपने पहले बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है कि जब अभी इससे पहले की सरकार जो थी, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी, बावजूद उसके उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। अजीत पवार की भी सीटें कम थी, बावजूद इसके बीजेपी चुपचाप रही। यही पॉलिटिक्स है, लेकिन इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स का एक अलग हिस्सा है। तो क्या इस पूरे 5 साल में सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की, ये कहीं ना कहीं रुझान के हिसाब से तय दिख रहा है, लेकिन क्या बीजेपी पर सहयोगी दल प्रेशर बना पाएंगे? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स भी चलेगा महाराष्ट्र में? ऐसा तो कहीं नहीं दिखता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी नंबर के मामले में बहुत ज्यादा है, स्ट्राइक रेट भी उसका बाकी दलों से बहुत ज्यादा है। इसीलिए टेंशन में एकनाथ शिंदे भी होंगे और अजीत पवार भी होंगे, क्योंकि टेंशन की सबसे बड़ी वजह बीजेपी का नंबर है और बाकी दल जो है प्रेशर नहीं बना पाएंगे, और इसके अलावे मलाईदार मंत्रालय भी वो नहीं ले पाएंगे। हाँ ठीक है, बीजेपी साथ बैठेगी, मुख्यमंत्री का फैसला होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होगी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन बीजेपी अभी के हिसाब से, अभी के नंबर के हिसाब से ज्यादातर मलाईदार सीट अपने पास ही रखेगी। मुझे लगता है कि सीएम पद भी, सीएम मुख्यमंत्री भी बीजेपी की ओर से ही बनने वाला है। हालांकि एकनाथ शिंदे ये कह चुके हैं कि पहले से तय नहीं है, लेकिन मीटिंग में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लिहाजा अनुमान यही लगाया जा रहा है। बड़े बड़े विश्लेषक यही कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री होता है तो उसके अलावा हो सकता है कि राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा तीसरा भी बनाया जाए। आंध्र प्रदेश में आपने देखा जगन मोहन रेड्डी की सरकार में ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी के हिसाब से बीजेपी का ही बनता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद सहयोगी दल बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में है कि उसको बहुमत के लिए, अकेले बहुमत के लिए मात्र 15-16 सीटों की कमी है अभी के रुझान के मुताबिक। ऐसे में बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स से मुझे लगता है कि डरेगी न झुकने वाली है, क्योंकि उसके पास नंबर बहुत ज्यादा हैं। बाकी दल अगर बात करें तो 54 सीट के आसपास शिंदे के पास है, जबकि 40 एनसीपी के पास है। कुल मिलाकर के बीजेपी महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो सभी पार्टियों को, सभी गठबंधन को जाता है, लेकिन बीजेपी काफी मजबूती से उभर कर सामने आई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।